अपराजिता जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये रक्षित भारद्वाज जी वही महोदय है ना, जिनके साथ आपका चक्कर चल रहा है। बस, कोर्ट रूम में इतना सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। सभी की निगाहें अपराजिता और रक्षित पर टिक जाती हैं। माहौल पूरी तरह बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे ललित ने एक ही पल में पूरा केस अपने पक्ष में कर लिया हो। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही कुछ मिनटों में उसकी खुद की बनाई हुई चाल उसी पर इतनी बुरी तरह पलटने वाली है कि वह चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाएगा। सीरियल में अब एक बेहद बड़ा और चौंका देने वाला ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित अपने ऑफिस की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करेगा जिस दिन ऑफिस में आग लगी थी। यही फुटेज पूरे केस का रुख बदल देगी। अब तक जो लोग अपराजिता को शक की नज़र से देख रहे थे, वही लोग उसके समर्थन में खड़े दिखाई देंगे। शुरुआत में ललित पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट में खड़ा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसके पास मौजूद तस्वीरें और अस्पताल का फॉर्म देखकर जज भी अपराजिता और रक्षित के रिश्ते पर सवाल उठाएंगे। वह एक एक सबूत को इस तरह पेश करता है कि कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति के मन में अपराजिता के लिए गलत धारणा बनने लगती है। ललित अस्पताल का वह फॉर्म भी दिखा देता है जिसमें रक्षित ने जल्दबाजी में अपने नाम के आगे हस्बैंड लिख दिया था। इसी एक गलती को वह सबसे बड़ा हथियार बनाकर पेश करता है। वह दावा करता है कि अपराजिता और रक्षित के बीच दोस्ती से कहीं बढ़कर रिश्ता है। उसकी बातों को सुनकर कोर्ट रूम में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कई लोग अपराजिता के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। ये सब देखकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे विश्वास होता है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। दूसरी ओर रक्षित भी ये सब देखकर बेहद गुस्से में होता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू रखता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकता है। इसी बीच रक्षित कोर्ट पहुंचता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वह जज से अनुमति मांगता है कि उसे एक महत्वपूर्ण सबूत पेश करना है। पहले तो ललित और उसका वकील इस सबूत का विरोध करते हैं, लेकिन आखिरकार जज उसे फुटेज चलाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज चलाई जाती है, वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। कैमरे में ललित की संदिग्ध गतिविधियां साफ नजर आती हैं। वह ऑफिस में इधर उधर घूमता दिखाई देता है और कुछ ही देर बाद वहां आग लग जाती है। इतना ही नहीं, फुटेज में यह भी साफ हो जाता है कि अपराजिता उस समय किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ललित खुद मौके से चुपचाप निकल रहा था। यह दृश्य देखते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर पहले तक जो लोग अपराजिता पर उंगली उठा रहे थे, अब वही लोग शर्मिंदा नजर आते हैं। जज भी फुटेज को ध्यान से देखते हैं और ललित से कई तीखे सवाल पूछते हैं, लेकिन इस बार ललित के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इतना ही नहीं, रक्षित एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि अस्पताल के फॉर्म में हस्बैंड लिखना कोई रिश्ते की सच्चाई नहीं, बल्कि उस समय की अफरा तफरी और जल्दबाजी में हुई एक मानवीय गलती थी। उस वक्त उसकी पहली प्राथमिकता अपराजिता की जान बचाना थी, न कि फॉर्म की औपचारिकताएं पूरी करना। ये बात सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक और ऐसा सबूत सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। पता चलता है कि ललित ने पहले से ही कई लोगों को पैसे देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया था। जैसे ही ये राज खुलता है, उसके अपने गवाह भी उससे किनारा करने लगते हैं। एक गवाह तो कोर्ट में ही सच बोल देता है कि उस पर दबाव डालकर झूठ बुलवाया गया था। अब ललित पूरी तरह बुरी तरह फंस चुका होता है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन हर नया सबूत उसी के खिलाफ जाता है। जज साफ शब्दों में कहते हैं कि अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत पेश करने की कोशिश बेहद गंभीर अपराध है। दूसरी ओर अपराजिता की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों से जिस बदनामी का बोझ वह अकेले झेल रही थी, आखिरकार उससे मुक्ति मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। रक्षित भी यह देखकर सुकून की सांस लेता है कि सच आखिरकार सबके सामने आ ही गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। एपिसोड के आखिर में एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है, जिसके हाथ में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देने वाले हैं। वह दावा करता है कि ललित अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और भी इस पूरी साजिश में शामिल था। यह सुनते ही कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। आखिर वह दूसरा शख्स कौन है? क्या किसी अपने ने ही अपराजिता के खिलाफ साजिश रची थी? क्या इस केस का असली मास्टरमाइंड अभी भी सबकी नज़रों से बचा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जो कहानी को पहले से भी ज़्यादा रोमांचक और चौंकाने वाला बना देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपराजिता को पूरी तरह इंसाफ कब मिलता है,
ललित को उसके कर्मों की क्या सजा मिलती है और इस नई साजिश के पीछे छिपा असली चेहरा कौन निकलकर सामने आता है। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार खुलासे होने वाले हैं जो दर्शकों को आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देंगे।